नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल स्टडी विद खुशबू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान के प्रश्न उत्तर लेकर आई हूँ। अगर आप बीएड के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सारे प्रश्न सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण पर एक प्रसिद्ध शोध प्रबंध लिखा? ऑप्शन है पतंजलि, पाणिनि, सुश्रुत या चाणक्य। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पाणिनि। निम्नलिखित में से पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण पर एक प्रसिद्ध शोध प्रबंध लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस क्षेत्र में वनस्पति को हेलोफाइट्स के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? ऑप्शन है मध्य हिमालय, थार का मरुस्थल, गंगा का मैदान या सुंदरवन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुंदरवन। भारत के सुंदरवन क्षेत्र में वनस्पति को हेलोफाइट्स के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव वर्ष के अवसर पर उगादि का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? ऑप्शन है तेलंगाना, कर्नाटक, गुजरात या छत्तीसगढ़। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक। नव वर्ष के अवसर पर उगादि का आयोजन कर्नाटक राज्य में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में ऊर्जा तथा पदार्थों का स्रोत है? ऑप्शन है सूर्य प्रकाश, जल, गैस या भोजन। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भोजन। मनुष्यों में ऊर्जा तथा पदार्थों का स्रोत है भोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सितारा देवी का संबंध किससे है? ऑप्शन है कथन नृत्य, मणिपुर नृत्य, हिंदुस्तानी गायन या गरबा नृत्य। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कथक नृत्य। सितारा देवी का संबंध है कथन नृत्य से। किससे है सितारा देवी का संबंध? कथन नृत्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्कूल व्यवस्था की मुख्य जिम्मेदारी किसके ऊपर है? ऑप्शंस है शिक्षक, प्रिंसिपल, प्रबंधक या उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रिंसिपल। स्कूल व्यवस्था की मुख्य जिम्मेदारी प्रिंसिपल के ऊपर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक को छात्रों की क्षमता किस तरह मापता है? ऑप्शंस है छात्र के माता पिता को पूछकर, छात्रों की जांच करके, छात्रों को पूछकर या छात्रों द्वारा किए गए विविध कार्यों का विश्लेषण करके। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, छात्रों की जांच करके। शिक्षक जो है वो छात्रों की क्षमता को किस तरह से मापते हैं? छात्रों की जांच करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदत किसे कहते हैं? ऑप्शंस है कोई कार्य की पुनरावृत्ति, यह एक स्वतः ए एवं बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोई कार्य की पुनरावृत्ति करके। आदत किसे कहते हैं? कोई कार्य की पुनरावृत्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल में अनुपस्थित रहना और भाग जाना इसके कारण है? ऑप्शंस है अप्रभावी शिक्षक, अभ्यास क्रम में रुचि का अभाव, शिक्षण की निर्बल पद्धति या उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। स्कूल में अनुपस्थित रहना और भाग जाना इसके मुख्य कारण है अप्रभावी शिक्षक, अभ्यास क्रम में रुचि का अभाव एवं शिक्षण की निर्बल पद्धति। इसका जो आंसर है वो ये तीनों हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं? ऑप्शंस है व्यक्ति द्वारा बोली जाती वाणी, व्यक्ति का व्यवहार, व्यक्ति का सामाजिक विकास, वही बातें जो व्यक्ति के अंतर्गत आती हों। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, व्यक्ति का व्यवहार। व्यक्तित्व से व्यक्ति का व्यवहार को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल में से ड्रॉपिंग आउट होने का मतलब क्या होता है? ऑप्शन है स्कूल हमेशा के लिए छोड़ना, स्कूल में अनियमित आना, वर्ग में से टुअंट खेलना या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्कूल हमेशा के लिए छोड़ना। स्कूल में से ड्रॉपिंग आउट होने का मतलब है स्कूल हमेशा के लिए छोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड कर्जन के समय काल में नहीं हुई? ऑप्शन है अकाल आयोग का गठन, हंटर आयोग का गठन, बंगाल विभाजन या भारत लोक सेवा मंडल का गठन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हंटर आयोग का गठन। निम्नलिखित में से हंटर आयोग का गठन जो है वो लॉर्ड कर्जन के काल में नहीं हुई। बाकी ये जो तीनों कार्य हैं, अकाल आयोग का गठन, बंगाल विभाजन एवं भारत लोक सेवा मंडल का गठन, ये तीनों जो है वो लॉर्ड कर्जन के समय में हुई थी, और ये हंटर आयोग का गठन जो है वो लॉर्ड कर्जन के समय में नहीं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र की मृदा का निर्माण ज्वालामुखी शैल असिताश्म के अपक्षय द्वारा होता है? ऑप्शन है पश्चिमी घाट, थार का मरुस्थल, हिमालय क्षेत्र या दक्कन का पठार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दक्कन का पठार। दक्कन के पठार की मृदा का निर्माण ज्वालामुखी शैल असिताश्म के अपक्षय द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शंस है नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड या मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, झारखंड। छऊ झारखंड राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन है लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लाइसोसोम। निम्नलिखित में से लाइसोसोम जो है जिसे कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गखंड में शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन है छात्रों की जिज्ञासावृत्ति, उचित पर्यावरण, पारंगत शिक्षक या उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। वर्गखंड में शिक्षा के लिए ये तीनों आवश्यक है, छात्रों की जिज्ञासावृत्ति, उचित पर्यावरण एवं पारंगत शिक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों के युग्म में से किसे सर्वप्रथम जोड़ा गया था? ऑप्शन है दामोदर हुगली, सोन महानदी, नर्मदा ताप्ती या गोदावरी कृष्णा। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गोदावरी कृष्णा। निम्नलिखित नदियों के युग्म में से गोदावरी और कृष्णा को सर्वप्रथम जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका ज्ञान हमें स्वयं को समझने में अत्यधिक मदद करता है? ऑप्शन है रंगों, शिक्षा, सामाजिक प्रत्यक्षीकरण या उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शिक्षा। शिक्षा का ज्ञान हमें स्वयं को समझने में अत्यधिक मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायः किस अवस्था में बच्चे विद्यालय में समायोजन संबंधी समस्याओं से ग्रस्त हो जाते हैं? ऑप्शन है विद्यालय पूर्व अवधि में, बचपन में, पूर्व सामाजिक विकास की अवधि में या मध्य बाल्यावस्था में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विद्यालय पूर्व अवधि में प्रायः बच्चे विद्यालय में समायोजन संबंधी समस्याओं से ग्रस्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की कल्पनाशीलता क्या दर्शाता है? ऑप्शंस है अंदरूनी प्रतिभा, कल्पना के प्रति उनका प्यार, दबी हुई कुंठा या आयु संबंधी उनके रुझान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आयु संबंधी उनके रुझान। बच्चों की कल्पनाशीलता क्या दर्शाता है? आयु संबंधी उनके रुझान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बुद्धिमान अभिभावकों के बच्चे अध्ययन में सदैव चमकते हैं? ऑप्शंस है नहीं, हाँ, ईश्वर पर निर्भर या मनोविज्ञान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नहीं। बुद्धिमान अभिभावकों के बच्चे अध्ययन में सदैव नहीं चमकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में हो रहे नैतिक पतन को रोकने के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प क्या है? ऑप्शंस है कठोर दंड, शिक्षक द्वारा सदाचरण, नैतिक शिक्षा या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शिक्षक द्वारा सदाचरण। समाज में हो रहे नैतिक पतन को रोकने के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प है शिक्षक द्वारा सदाचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जन्म मुक्त लेता है परंतु सभी ओर से वह जंजीर में है, यह विधान किसने दिया? ऑप्शन है
WII क्लिपेट्रिक, अब्राहम मास्लो, जीन जैक्विस राउसेट या जॉन डीवी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जीन जैक्विस राउसेट। मानव जन्म मुक्त लेता है परंतु सभी ओर से वह जंजीर में है, यह विधान जीन जैक्विस राउसेट ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्णय लेने का कार्य क्षेत्र है। ऑप्शन है संगठन, प्रबंध, निरीक्षण या प्रशासन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रशासन। निर्णय लेने का कार्य क्षेत्र है प्रशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक छात्रों की क्षमता किस तरह मापता है। ऑप्शन है छात्र के माता पिता को पूछकर, छात्रों की जांच कर, छात्रों को पूछकर या छात्रों द्वारा किए गए विविध कार्यों का विश्लेषण करके। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, छात्रों की जांच कर। शिक्षक छात्रों की क्षमता किस तरह मापता है, छात्रों की जांच कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों को विज्ञान विषय कैसे सिखाना चाहिए। ऑप्शन है प्रयोग दिखाकर, प्रश्न उत्तर देके, रुचिकर तरीके से या छात्रों द्वारा प्रयोग करवाकर। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, छात्रों द्वारा प्रयोग करवाकर। छात्रों को विज्ञान कैसे सिखाना चाहिए, छात्रों द्वारा प्रयोग करवाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी को सही उपयुक्त ज्ञान कैसे दिया जाता है। ऑप्शन है पाठ को समझाकर, पाठ को याद करके, रुचिकर तरीके से शिक्षण कैसे सिखाना या विद्यार्थी का स्व अध्ययन द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विद्यार्थी का स्व अध्ययन द्वारा। विद्यार्थी को सही ज्ञान कैसे दिया जाता है, विद्यार्थी का स्व अध्ययन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा का व्यवहारिक ज्ञान सिखाया जाता है। ऑप्शन है भाषा प्रयोगशाला में, स्कूल में, भाषा सूचना में, भाषा शिक्षण में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भाषा प्रयोगशाला में। भाषा का व्यवहारिक ज्ञान कैसे सिखाया जाता है, भाषा प्रयोगशाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुविख्यात विश्वासघाती मीर जाफर किस युद्ध से संबंधित है। ऑप्शन है प्लासी, बक्सर, पानीपत या हल्दी घाटी। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्लासी। कुख्यात विश्वासघाती मीर जाफर का युद्ध जो है वो प्लासी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजे जल की तुलना में समुद्री जल का हिमांक बिंदु होता है। ऑप्शन है जल के स्रोत वाले समुद्र पर निर्भर करता है, उच्च, निम्न या समान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, निम्न। ताजे जल की तुलना में समुद्री जल का हिमांक बिंदु निम्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुक्त व्यापार को सबसे अच्छे से परिभाषित करता है। ऑप्शन है निर्यात और आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं है, निर्यात पर कोई शुल्क नहीं है, आयातित सामान ड्यूटी फ्री बनाए जाते हैं, आयात को हतोत्साहित किया जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, निर्यात और आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं है। मुक्त व्यापार का मतलब है निर्यात और आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है। आप अभिभावक को लिखेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे या बच्चे की उपेक्षा करेंगे। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। अगर अभिभावक आपसे मिलने विद्यालय में कभी नहीं आता है तो आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, ये इसका आंसर होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें, ऑप्शन है कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए या कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक की मुख्य भूमिका की पहचान है। एक ऑप्शन है संयोजक, प्रेरक, प्रबंधक या नेता। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नेता। अध्यापक की मुख्य भूमिका की पहचान है एक नेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक से पहले एक अध्यापक करता है। ऑप्शन है
विद्यार्थियों की रुचि की जानकारी, अध्यापक पाठ की तैयारी, हेतुओं की पहचान या उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अध्यापन से पहले एक अध्यापक करता है विद्यार्थियों की रुचि की जानकारी, अध्यापन पाठ की तैयारी, हेतुओं की पहचान। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सार्थक अध्यापन में शामिल है कि ऑप्शंस है अध्यापक क्रियाशील है और विद्यार्थी क्रियाशील है, अध्यापक क्रियाशील हो या ना हो परंतु विद्यार्थी क्रियाशील है, अध्यापक क्रियाशील है परंतु विद्यार्थी क्रियाशील हो या ना हो, या उपरोक्त सभी परिस्थिति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अध्यापक क्रियाशील है और विद्यार्थी क्रियाशील है। सार्थक अध्यापन में शामिल है अध्यापक भी क्रियाशील है और विद्यार्थी भी क्रियाशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापन का सर्वप्रथम परिणाम है। ऑप्शंस है विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास, विद्यार्थियों के चरित्र का विकास, विद्यार्थियों के व्यवहार का इच्छा दिशा में बदलाव, या उचित काम में नियुक्त। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विद्यार्थियों के व्यवहार का इच्छित दिशा में बदलाव। अध्यापन का सर्वप्रथम परिणाम है विद्यार्थियों के व्यवहार का इच्छित दिशा में बदलाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापन की कार्य क्षमता की प्राथमिक आवश्यकता है। ऑप्शंस है अध्यापन में माध्यम और टेक्नोलॉजी के सही प्रयोग में निपुणता, अध्यापन कौशल में निपुणता के प्रयोग में, अध्यापन की विविध तकनीकी निपुणता, या ये सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। अध्यापन में माध्यम और टेक्नोलॉजी के सही प्रयोग में निपुणता, अध्यापन कौशल में निपुणता के प्रयोग में, अध्यापन की विविध तकनीकी निपुणता। इसका ये तीनों आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापन में प्रश्नावली का कौशल बहुत जरूरी है। ऑप्शंस है विद्यार्थियों को इम्तिहान के लिए तैयार करने में, शिक्षण में विद्यार्थियों के क्रियात्मक भाग लेने को निश्चित करने में, विद्यार्थियों के तथ्य याद रखने में, विद्यार्थियों को अनुशासित करने में। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शिक्षण में विद्यार्थियों के क्रियात्मक भाग लेने को निश्चित करने में। अध्यापन में प्रश्नावली का कौशल बहुत जरूरी है, क्यों? शिक्षण में विद्यार्थियों के क्रियात्मक भाग लेने को निश्चित करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक को अपनी आय बढ़ानी है, आप उसे राय देंगे कि? ऑप्शंस है पुस्तकें लिखें, शेष वक्त में कोचिंग संस्थाओं में पढ़ाएं, स्कूल कॉलेज में ज़्यादा आय देने वाला कार्य स्वीकारें, अध्यापन के सिवाय अन्य कॉन्ट्रैक्चुअल कार्य को स्वीकार करें। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पुस्तकें लिखें। अगर एक अध्यापक को अपनी आय बढ़ानी है तो उसे राय देंगे कि वो पुस्तकें लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रिंसिपल होने के नाते आप अपने सह अध्यापकों को प्रोत्साहित करेंगे। ऑप्शंस है पिछड़े लोगों को ऊपर उठाने वाली समाज सेवा में भाग लेने के लिए, भारत में और विदेशों में सेमिनार और कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए, विषय के ज्ञान को बढ़ाने के लिए, रिफ्रेश कोर्स में भाग लेने के लिए, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। एक प्रिंसिपल होने के नाते अपने सहअध्यापकों को प्रोत्साहित करने के लिए उसे बोलेंगे पिछड़े लोगों को ऊपर उठाने वाली समाज सेवा में भाग लेने के लिए, भारत में और विदेशों में सेमिनार और कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए, और विषय के ज्ञान को बढ़ाने के लिए रिफ्रेशर कोर्स में भाग लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक विद्यार्थियों में सामाजिक और नैतिक मूल्यों को जगाएंगे। ऑप्शंस हैं टीवी कार्यक्रम दिखाकर, मूल्यों पर भाषण करके, धार्मिक उत्सवों को मनाकर, या विद्यार्थियों को यह पाठ्य सूची प्रवृत्तियों में शामिल करके। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विद्यार्थियों को यह पाठ्य सूची प्रवृत्तियों में शामिल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्या का सबसे उचित अर्थ क्या है? ऑप्शंस है शिक्षण सभी के लिए, ज्ञान की जागृति, वर्तन का बदलाव, या व्यक्तिगत समायोजन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वर्तन का बदलाव। विद्या का सबसे उचित अर्थ है वर्तन का बदलाव।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की जरूरत और रुचि का अध्यापकों का ज्ञान जो विषय में समाविष्ट है वह है। ऑप्शंस है शिक्षण का समाजशास्त्र, शिक्षण की फिलॉसफी, शिक्षण की राजनीति या शिक्षण का मानसशास्त्र। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शिक्षण का मानसशास्त्र। विद्यार्थियों की जरूरत और रुचि का अध्यापकों का ज्ञान जो विषय में समाविष्ट है वह है शिक्षण का मानसशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्तावादी स्तर पर तालीम है। ऑप्शंस है शिशु केंद्रित, अध्यापक केंद्रित, अनुभव आधारित या हेडमास्टर केंद्रित। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अध्यापक केंद्रित। सत्तावादी स्तर पर तालीम है अध्यापक केंद्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तालीम कौशल से संबंधित है। ऑप्शंस है प्रश्न पूछना, श्याम फलक पर लिखना, प्रश्नों को सुलझाना या ये सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। निम्न में से प्रश्न पूछना, श्याम फलक पर लिखना, प्रश्नों को सुलझाना, ये तीनों जो है वो तालीम कौशल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों का संवेगी आयोजन सार्थक होता है। ऑप्शन है अनुशासन में, व्यक्तित्व बनाने में, वर्ग अभ्यास में या उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। विद्यार्थियों का संयोगी आयोजन सार्थक होता है अनुशासन में, व्यक्तित्व बनाने में या वर्ग अभ्यास में, इसलिए इसका आंसर तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण शिक्षण की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शंस है स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी या श्री अरविंद। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, श्री अरविंद। संपूर्ण शिक्षण की संकल्पना का प्रतिपादन श्री अरविंद ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक को अपने विषय में निपुण होनी आवश्यक है। ऑप्शंस है अध्यापन को सार्थक बनाने के लिए, दिलचस्पी के लिए, विद्यार्थियों पर प्रभाव डालने के लिए, जागरूकता के लिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अध्यापन को सार्थक बनाने के लिए। एक अध्यापक को अपने विषय में निपुण होना आवश्यक है अध्यापन को सार्थक बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंडरगार्टन पद का क्या अर्थ है। ऑप्शंस है बच्चों का खेल मैदान, बच्चों का स्कूल या बच्चों का घर। दोस्तों इसका राइट आंसर है बच्चों का खेल मैदान। किंडरगार्टन पद का अर्थ है बच्चों का खेल मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन का सर्वाधिक अर्थपूर्ण राह क्या है। ऑप्शंस हैं विद्यार्थियों का कम्युलेटिव रिकॉर्ड रखना, निरंतर और विस्तृत मूल्यांकन, टर्म के अंत में हेतु लक्ष्य परीक्षा लेना या सेमेस्टर पद्धति मूल्यांकन। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, निरंतर और विस्तृत मूल्यांकन। मूल्यांकन का सर्वाधिक अर्थपूर्ण राह है निरंतर और विस्तृत मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छे वार्तालाप संचारण में जरूरी है। ऑप्शंस है नाटकीय प्रस्तुति, नरम आवाज से बोलना, विचारों की स्पष्टता, रुके बिना बोलना। दोस्तों इसका राइट आंसर है रुके बिना बोलना। एक अच्छे वार्तालाप संचारण में जरूरी है बिना रुके बोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण कौशल तालीम का निर्धारक है। ऑप्शंस है विद्यार्थी शिक्षक, हेडमास्टर, निरीक्षक या घटक। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, घटक। शिक्षण कौशल तालीम का निर्धारक है घटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग शिक्षण में सूचना माध्यम वर्ग से दूर रहना और चले जाना को असर करती है। ऑप्शन है कह नहीं सकते, सहमत हैं, सहमत नहीं है या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सहमत है। वर्ग शिक्षण में सूचना माध्यम वर्ग से दूर रहना और चले जाना को असर करती है। इसका आंसर होगा बी, सहमत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल संकुल की परिकल्पना प्रथम स्थापित हुई। ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में या राजस्थान में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान में। स्कूल संकुल की परिकल्पना प्रथम स्थापित हुई राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक का आचरण जरूरी है। ऑप्शंस है सूचनात्मक, प्रशासकीय, निर्देशात्मक या आदर्श। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आदर्श। अध्यापक का आचरण जरूरी है, आदर्श।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशपाल कमेटी रिपोर्ट का नाम है। ऑप्शंस हैं प्रसारण द्वारा शिक्षण, बिना बोझ के शिक्षण, अध्यापक शिक्षण में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिना बोझ के शिक्षण। यशपाल कमेटी रिपोर्ट का नाम है बिना बोझ के शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था। ऑप्शंस है दान पुण्य, संघ के प्रति आस्था, भातृभाव, या माता पिता का आज्ञा पालन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, संघ के प्रति आस्था। निम्न में से संघ के प्रति आस्था जो तत्व है वो धम्म में वर्णित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तालीम शिक्षण का स्तर नहीं है। ऑप्शंस हैं याददाश्त स्तर, असमानता स्तर, समझ स्तर, या चिंतनशील स्तर। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, असमानता स्तर। निम्न में से जो बी ऑप्शन है असमानता स्तर, ये तालीम शिक्षण का स्तर नहीं है। बाकी ये जो तीनों है याददाश्त स्तर और समझ स्तर, चिंतन स्तर, ये सभी तालीम शिक्षण का स्तर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूमिंग कृषि किस प्रकार की कृषि का एक प्रकार है। झूमिंग किस कृषि का एक प्रकार है। ऑप्शंस है स्थानांतरण कृषि, रोपण कृषि, व्यापक कृषि, या मिश्रित कृषि। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्थानांतरण कृषि। झूमिंग कृषि, झूमिंग जो है वो स्थानांतरण कृषि का एक प्रकार है। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें।